नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं इस नए चैनल के ऊपर एक ऐसी नई सीरीज लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, बायोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि बीएससी और एमएससी कर रहे स्टूडेंट के पास बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज की कमी होती है। इस वजह से उन्हें वहाँ हायर एजुकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये वीडियोस हर एक उस स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिसके पास बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस सीरीज के अंदर हम 11th 12th बीएससी और एमएससी लेवल तक के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम इस वीडियो के अंदर पहली सीरीज की पहली वीडियो के अंदर हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम क्या होता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी मॉडिफिकेशंस क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्लांट बॉडी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ग्राउंड के बिलो वाला पार्ट होता है और शूट सिस्टम ग्राउंड के अबो वाला पार्ट होता है। जैसे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर ग्राउंड से नीचे का पार्ट होता है रूट सिस्टम और ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है शूट सिस्टम। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम किसे कहते हैं? रूट प्लस उसकी ब्रांचेज, रूट प्लस इट्स ब्रांचेज इज इक्वल टू रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम की कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अनाटॉमिकल कैरेक्टर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है उसकी बाहरी संरचना, बाहर से वो कैसी नज़र आती है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये रूट सिस्टम ही है। और अनाटॉमी का मतलब होता है उसके अंदर की संरचना, अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको कहते हैं अनाटॉमी। अभी इस स्लाइड के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि रूट सिस्टम की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर लिखी हुई है, नॉर्मली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। प्लांट का जो डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे का पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। ये जरूरी नहीं कि हर प्लांट के अंदर ये अंडरग्राउंड पार्ट ही हो, इसीलिए यहाँ नॉर्मली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली का मतलब नॉर्मल प्लांट के अंदर ये अंडरग्राउंड ही होता है, डिसेंडिंग पार्ट ही होता है। बट कुछ प्लांट के अंदर जैसे कि न्यूमेटोफोर्स, वो रूट्स होती हैं जो कि असेंडिंग पार्ट बनाती हैं, ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठती हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि नॉर्मली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। सेकेंड इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या चीज़ है, क्या बवाल है रेडिकल? आप देखते हैं कि कभी आप किसी प्लांट को उगाते हैं या फिर खेत में आप बीज को डालते हैं, वो सिर्फ एक सीड होता है, उसी सीड से रूट सिस्टम भी डेवलप होता है और शूट सिस्टम भी डेवलप होता है। तो किस पार्ट से रूट सिस्टम निकलता है और किस पार्ट से शूट सिस्टम निकलता है? तो सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। सीड के पास दो पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल से निकलता है रूट सिस्टम और प्लूम्यूल से निकलता है शूट सिस्टम। इसीलिए यहाँ कहा गया है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। सीड के रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखते हैं, सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, ना कि कोई स्फेरिकल, ना कोई सर्कल, ना कोई क्यूबॉइडल। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का पार्ट होता है प्लांट का। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रॉपिक का मतलब होता है टुवर्ड्स अर्थ, मूवमेंट, मतलब कि अर्थ की तरफ मूवमेंट करना। ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट, जियो का मतलब अर्थ। अर्थ की तरफ मूवमेंट करने वाला प्लांट का पार्ट ही पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहलाता है और उसी को ही हम रूट कहते हैं। अब आप देख लीजिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर ये मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए हम इसको
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। अगर शूट सिस्टम की बात की जाए तो ये क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, अर्थ की तरफ ना आकर के अर्थ से दूर ग्रो हो रहा है, इस वजह से हम शूट को कह सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और रूट को कह सकते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कलरलेस होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होती है वो सिर्फ लीव्स के अंदर पाई जाती है, रूट्स के अंदर नहीं पाई जाती, इस वजह से ये कलरलेस नेचर की होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, रूट कैप प्रेजेंट होती है उसके अपेक्स के ऊपर। अब ये अपेक्स का क्या मतलब, अपेक्स का मतलब होता है एंड पॉइंट, किसी भी पार्ट का एंड पॉइंट अपेक्स कहलाता है। जैसे कि ये रूट यहाँ ग्रो कर रही है, इसका ये जो एंड पॉइंट है इसको हम अपेक्स बोल सकते हैं। इस अपेक्स के ऊपर एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये रूट कैप क्यों होती है भाई, आप देखते हैं किसी भी खादान के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने अंदर जाते हैं, अंडरग्राउंड टनल के अंदर जाते हैं, उनके सिर के ऊपर एक कैप होती है येलो कलर की, जो कि बहुत ही हार्ड नेचर की होती है। वो क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करवाती है। इसी तरह जब रूट अंडरग्राउंड ग्रो होती है तो उसके सर के ऊपर, उसके अपेक्स के ऊपर उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, रूट कैप प्रोवाइड करती है। इसीलिए यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट ओवर द अपेक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ब्रांचेस ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द इनर रीजन। इनर रीजन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी प्लांट के पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर कई पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट होता है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर आप जाओगे तो कोर्टेक्स मिलेगा, उसके अंदर आप जाओगे एंडोडर्मिस मिलेगा, एंडोडर्मिस के अंदर आपको पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम इनर रीजन का मतलब क्या कर रहे हैं कि जो रूट्स की ब्रांचेज होती हैं वो एंडोडर्मिस से अराइज होती हैं, इसीलिए हम इसकी ब्रांचेज का जो ओरिजिनेशन होता है वो एंडोजीनियस नेचर का होता है, मतलब कि अराइज फ्रॉम एंडोडर्मिस से इसकी ब्रांचेज का ओरिजिनेशन होता है, इसी वजह से इसको एंडोजीनियस इन ओरिजिन बोल जाता है। एक्सोजीनियस ओरिजिन किसका होता है, शूट की ब्रांचेस का होता है, स्टेम की ब्रांचेस का एक्सोजीनियस ओरिजिन होता है। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कोर्टेक्स लेवल से होता है, कोर्टेक्स की सेल से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। और रूट की ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, एंडोजीनियस पार्ट होता है, मतलब कि एंडोडर्मिस से निकलती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बड्स और लीव्स इसके अंदर नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। आपने कभी रूट्स के अंदर लीव्स पैदा होती देखी हैं, वहां से लीव्स को निकलते हुए देखा, बिल्कुल नहीं। बड्स नहीं होंगे, उसके अंदर लीव्स नहीं होंगे, वो सिर्फ सिंपल एक रूट की स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखेंगे कि रूट्स पोजेस रूट हेयर्स, रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं जो सबसे बड़ा काम करती हैं। रूट हेयर्स ही एकमात्र ऐसा पार्ट है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। बिना रूट हेयर्स के कोई भी प्लांट अपने अंदर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यही एक अल्टीमेट ऑर्गन है, वही एक अल्टीमेट पार्ट है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है रूट पोजेस रूट हेयर्स विच आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो ये कुछ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं रूट सिस्टम की, रूट की, जो मैंने यहाँ आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो यही नोट्स हैं, इनसे ज़्यादा कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही आपके लिए मॉर्फोलॉजिकल नोट्स हैं रूट के। तो ये है रूट की मॉर्फोलॉजी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है रूट की। आइए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। एनाटॉमी ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम की रूट की एनाटॉमी को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कितने रीजन्स पाए जाते हैं, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कितने रीजन्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर 5 रीजन्स पाए जाते हैं। रीजन्स ऑफ टिपिकल रूट, रूट के अंदर 5 रीजन्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन,
रूट हेयर जोन एंड जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। 5 जोन ऐसे हैं जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, डेवलपिंग रूट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि मैंने साइड में यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन किया है कि कहाँ रूट कैप होती है, कहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन होती है, कहाँ सेल ऑफ इलोंगेशन होती है, कहाँ रूट हेयर जोन होती है, कहाँ जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपेक्स की टिप के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन होती है और उसके जस्ट ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद जो जोन आती है वहाँ से रूट हेयर्स अराइज होते हैं। फिर उसके ऊपर अगर देखेंगे तो उसके ऊपर जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन होती है। यहाँ पे आके जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक मैच्योर रूट का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब हम बारी बारी इन सारी जोन के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या इस जोन के अंदर ये सेल्स करती हैं। पहली जोन के बारे में जानते हैं कि रूट कैप क्या होती है। आपको मैंने पहली स्लाइड के अंदर बताया था कि रूट कैप एक बहुत ही थिक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो रूट की ग्रोविंग रूट की स्पेशली ग्रोविंग रूट को बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है थिक प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द रूट अपेक्स। रूट की अपेक्स के ऊपर एक थिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो प्रोटेक्टिव इन नेचर की होती है। द सेल्स ऑफ कैप, कैप की जो सेल्स होती हैं वो रेगुलरली म्यूसिलेज को सीक्रेट करती है। म्यूसिलेज को सीक्रेट क्यों करती है, इनका क्या काम है म्यूसिलेज का, म्यूसिलेज ऐसा क्या काम आता है जो इस रूट की सेल्स को सीक्रेट करनी पड़ती है। आप ये जानते हैं कि हमें अंडरग्राउंड जाने के लिए हमें अपना पासेज बनाना होगा, हमें अपना रास्ता बनाना होगा, टनल खोदनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। इसी तरह जब रूट को अंडरग्राउंड सोइल के पार्टिकल से होकर के अंदर जाना होता है, गुजरना पड़ता है, तो वहाँ लुब्रिकेशन के लिए म्यूसिलेज का इस्तेमाल होता है। और म्यूसिलेज वही सेल्स रिलीज करेंगी, सीक्रेट करेंगी जो अपेक्स के ऊपर होती हैं, जो कि इनको लुब्रिकेट देने का काम करती है, लुब्रिकेशन करता है इन सेल की, इन रूट की सेल्स को, रूट के पार्ट को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द सेल्स ऑफ कैप सीक्रेट म्यूसिलेज विच लुब्रिकेट द पासेज ऑफ रूट्स थ्रू द सोइल। सोइल के थ्रू जब रूट्स अंडरग्राउंड जाती हैं तो वहाँ लुब्रिकेशन करने का काम करता है म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज सीक्रेट होता है कहाँ से, रूट कैप से। ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन रूट पुशेस डीपर इनटू द सोइल। आपको पता है कि रूट के पार्टिकल सॉलिड होते हैं, उनके थ्रू जब सेल्स अंदर ग्रो करेंगी, रूट की जो सेल्स होती हैं वो अंदर ग्रो करेंगी, तो वहाँ क्या होंगी कि ये जो रूट कैप है ये धीरे धीरे पील ऑफ होती स्टार्ट हो जाएंगी, होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब ये छिलती चली जाएंगी। रूट जब अंडरग्राउंड ग्रो करता है तो सोइल पार्टिकल सॉलिड होते हैं, इनके अटैच होने की वजह से यहाँ की जो सेल्स होती हैं रूट कैप की वो वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाते हैं, पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या है यहाँ पे, व्हेन रूट पुशेस डीपर इनटू द सोइल, जब रूट डीप सोइल के अंदर पेनिट्रेट करती है सोइल पार्टिकल के अंदर, इट्स आउटर सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली पील ऑफ। इसके आउटर सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली हटते चले जाते हैं सोइल पार्टिकल्स की वजह से और रिप्लेस कर दिए जाते हैं न्यू सेल से। अब वो जो न्यू सेल्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो देगी इसका मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब ही ये है कि इस जोन के अंदर वो सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग नेचर की होती हैं, जो सेल्स बनाती रहती हैं। ये सेल्स बनाती रहेंगी किसके लिए, इस रूट कैप के लिए। क्यों, क्योंकि ये रूट कैप की सेल्स क्या होती हैं, हटती जा रही हैं, पील ऑफ होती जा रही हैं सोइल पार्टिकल की वजह से। इसकी वजह से यहाँ नई सेल्स की ज़रूरत होती है। वो कौन देगा, मेरिस्टेमेटिक जोन देगा। इसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन रूट pushes deeper into the soil particles, its outer cells are continuously peel off and replaced by new cells formed from the root मेरिस्टेम। रूट की मेरिस्टेमेटिक जोन से नई सेल निकलेंगी और वो नई सेल कहाँ पे आके अटैच हो जाएंगी, इस रूट कैप की उस जगह जहाँ पे वो सेल्स पील ऑफ हो गई हैं। तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे नई सेल जुड़ती रहती है मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से। अब नेक्स्ट जोन के बारे में पढ़ते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होती है? नेक्स्ट जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन।
इस मेरिस्टेमेटिक जोन का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इस जोन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? ये वो सेल्स होती हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होती। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। तो इस जोन के अंदर क्या होता है? इट इज़ ए स्मॉल रीजन, ये बहुत ही छोटा रीजन होता है प्रेजेंट बिहाइंड द रूट कैप, रूट कैप के पीछे प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया है कि रूट कैप के सही बिहाइंड पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। इट इज स्मॉल रीजन प्रेजेंट बिहाइंड द रूट कैप। इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक जोन को सब टर्मिनल जोन कहा जाता है। ध्यान रहे, मेरिस्टेमेटिक जोन रूट की ही सब टर्मिनल होती है, बट जो स्टेम के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक जोन होती है वो टर्मिनल रीजन के ऊपर होती है, रूट के अंदर सब टर्मिनल रीजन के ऊपर होती है। ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, आपको बहुत ध्यान रखनी है। इस टर्म से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज रिप्रेजेंट ग्रोविंग पार्ट ऑफ द रूट। जाहिर सी बात है, जो सेल डिवाइड होंगी वही क्या करेंगी? हेल्प करेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के अंदर। बिना सेल डिवीजन के ग्रोथ नहीं हो सकती प्लांट के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन ही है ऐसी जो सेल्स डिवाइड करके नई सेल्स को ऐड कर सकते। इसी वजह से इस जोन को क्या कहा गया है? ग्रोविंग पार्ट ऑफ द रूट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मैंने अभी बताया, एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसी वजह से इस जोन को भी मेरिस्टेमेटिक जोन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस रीजन एड्स न्यू सेल। मैंने कहा कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, नई सेल्स बनाती रहती हैं, न्यू सेल्स, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द रूट। जब मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो सेल्स हैं नई सेल्स बनाएंगी, कुछ सेल्स इस साइड ऐड करेंगी नई सेल, कुछ सेल्स इस साइड ऐड करेंगी रूट कैप के अंदर। पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया कि रूट कैप के अंदर जो सेल पील ऑफ हो जाती हैं उनकी जगह नई सेल्स आती हैं। वो कहाँ से आती है? मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से आती है। तो यहाँ से जो नई सेल आई वो रूट कैप के ऊपर भी आ गई, और यहाँ से जो नई सेल ऐड हुई वो पीछे की साइड, बिहाइंड साइड भी ऐड हो गई, जिसकी वजह से रूट की जो ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, जो रूट की ग्रोथ होती है, जो बढ़ती है, वो किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से होती है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन को कुल मिलाकर क्या कहा गया है? ये एक ऐसा रीजन है जो नई सेल को ऐड करता है और रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रूट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए, और इसी को ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट कहा जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट की सब टर्मिनल पोजीशन के ऊपर अटैच होता है ये रीजन। नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल्स यहां से डिवाइड होकर के नई सेल यहां ऐड हो गई, वो सेल अब क्या करेंगी? इलोंगेट होना स्टार्ट करेंगी। सेल साइकिल के अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहां डिफरेंशिएशन जोन ऑफ सेल मैचुरेशन के अंदर होगा, उससे पहले क्या होगा? इलोंगेशन होगा। तो यहाँ पे नई सेल ऐड हुई, अब इन सेल का इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा। इसी वजह से इस जोन को क्या कहा जाता है? जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है। तो द सेल्स ऑफ दिस जोन इलोंगेट रैपिडली। ये क्या करती हैं? सेल इलोंगेट होना स्टार्ट कर देती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जोन लाइज जस्ट अबोव द मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट अबोव प्रेजेंट होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके पास कुछ एक पावर भी होती है एब्जॉर्प्शन की, जो वाटर को और मिनरल साल्ट को भी कुछ एक अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस जोन के पास कुछ पावर होती है एब्जॉर्प्शन की, नहीं तो ज़्यादातर पावर किसके पास होती है? रूट हेयर जोन के पास होती है। जो रूट हेयर्स होते हैं वो ही प्राइमरी पार्ट होता है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये हो गई थर्ड जोन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ जोन। नेक्स्ट जोन है इसकी रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन को रूट हेयर जोन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो रूट हेयर अराइज फ्रॉम आउटर सेल्स ऑफ दिस जोन। इस जोन की जो आउटर सेल्स होती हैं, पेरिफेरी के अंदर जो जोन्स होती हैं, वहीं से रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो रूट हेयर मैंने बताया कि रूट हेयर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ट्यूबुलर लाइक उनकी शेप होती है। तो यहाँ क्या लिख रखा है? रूट हेयर्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर और मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू दिस जोन। मैंने कई बार बताया है कि रूट हेयर्स ही ऐसे हैं जो वाटर और मिनरल्स का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? रूट हेयर जोन के अंदर ही पाए जाते हैं। और रूट हेयर जोन कहाँ होती है? बिहाइंड द जोन ऑफ इलोंगेशन होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यू रूट हेयर्स अराइज इन द
ओल्डर पार्ट ऑफ द जोन ऑफ इलोंगेशन। जैसे ही जोन ऑफ इलोंगेशन ओल्ड होती जाएगी, मतलब इलोंगेशन कंप्लीट होता जाएगा, वैसे ही वैसे रूट हेयर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता चला जाएगा। रूट हेयर डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ आकर के रूट हेयर्स एकदम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। वो अभी हम नेक्स्ट जोन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है रूट हेयर जोन के अंदर, कि यहाँ पे रूट हेयर्स अराइज होते हैं। इस जोन की पेरिफेरल सेल से, आउटर सेल से ही रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। रूट हेयर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर से ही किया जाता है। रूट हेयर डेवलप होना स्टार्ट कहाँ हो जाता है, ओल्डर पार्ट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन से। यहाँ से ही रूट हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जोन के बारे में बात करते हैं, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। यहाँ पे क्या हो गया, रूट कैप थी, मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर डिवीजन हुआ, यहाँ पे आके इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन के बाद क्या हुआ, रूट हेयर्स बने, रूट हेयर के बाद नेक्स्ट जो लास्ट जोन आती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सेल मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाती हैं, रेडियल पैटर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। इसके अंदर देखते हैं, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द रूट। सबसे बड़ा रूट का पार्ट कौन सा होता है, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन होता है। एज द सेल्स ऑफ रूट हेयर जोन बिकम मैच्योर, इसकी जो सेल्स होती हैं मैच्योर हो जाती हैं, मतलब कि रूट हेयर की जो सेल्स होती हैं जैसे ही मैच्योर हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, हो जाती हैं नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। मतलब कि रूट हेयर्स हमेशा फंक्शनल रहेंगे किस पार्ट के अंदर, जोन ऑफ रूट हेयर के पार्ट के अंदर ही, रूट हेयर जोन के अंदर ही रूट हेयर्स फंक्शनल रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही मैचुरेशन जोन के अंदर आते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एज द सेल्स ऑफ रूट हेयर जोन बिकम मैच्योर, जैसे ही ये जोन मैच्योर होगी द रूट हेयर श्राइवल एंड बिकम नॉन फंक्शनल। तो जोन ऑफ सेल मैचुरेशन के अंदर जो भी रूट हेयर्स आपको पाए जाएंगे वो नॉन फंक्शनल नेचर के होंगे, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। जो रूट हेयर्स काम करेंगे वो सिर्फ रूट हेयर जोन के अंदर ही काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, इन दिस जोन सेल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यू। मतलब कि जैसे ही सेल यहाँ मैच्योर होंगी वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्राइमरी टिश्यूज़ के अंदर, जो हैं एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल के अंदर वो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, अपनी एक प्रॉपर पोजीशन ले लेंगी और अपना प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे इस जोन ऑफ सेल मैचुरेशन के अंदर ये पॉइंट मैंने आपको बताए। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, रूट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, आउटर अपीयरेंस ये पता लगा सकते हैं कि ये रूट हैं, उनकी मूवमेंट से पता लगा सकते हैं कि ये रूट हैं। फिर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, अनाटमी देखिए, जिसके अंदर 5 जोन हमने डिस्कस किए। पहला जोन था रूट कैप, दूसरा जोन था मेरिस्टेमेटिक जोन, तीसरा जोन था जोन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा जोन था रूट हेयर जोन, पांचवा जोन था जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो ये थी हमारी रूट की मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स एंड देयर मॉडिफिकेशन, साथ साथ के रूट के फंक्शन भी हम देखेंगे। रूट्स का कंप्लीट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर देंगे, रूट का कुछ भी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं छोड़ेंगे। तो रूट्स के लिए 2 ही वीडियो होंगी और दोनों के अंदर दोनों कंप्लीट होंगी और उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा रूट के लिए। तो जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, यहीं बोर्ड के ऊपर जो भी नोट्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिसके लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो यहाँ पे अवेलेबल होगा और अच्छी तरीके से आप इनको देखिए, पढ़िए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। आप हमें जितना मोटिवेशन देंगे हम आपके लिए उतना ही मेहनत करेंगे। सो थैंक यू। पहली वीडियो के लिए आप सपोर्ट करें हमें, और कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें।